हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये लगभग वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पास बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसके कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो प्रूफ वाले होते हैं और हमें नहीं पता चल पाता कि वो कैसे करने हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, अगर आप उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं हमारे पास। उससे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस मैंने लिए कौन सी बुक से है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ओसवाल गुरुकुल की एक बुक है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक है आपके पास, चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज मैथ्स का स्टैंडर्ड वालों के लिए। क्लास 10th का है, स्पेशली 2022 टू 23 के पैटर्न पे ही ये बेस्ड है। क्वेश्चन किस तरीके के हैं इसमें आपको जो भी नया पैटर्न है अब उस पर ही फोकस किया गया है। जैसे कि इसमें एमसीक्यू है आपके पास, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस है, असर्शन क्वेश्चंस है, रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं है ना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे हर चैप्टर के। प्लस चैप्टर वाइज आपको समरी भी दे रखी है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। सारी चीज़ें एक ही बुक में है, हर तरीके के क्वेश्चंस एक ही बुक में हैं, विद सॉल्यूशन है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो काफ़ी अच्छी बुक है। लिंक मैं आपको इस बुक का ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बुक में आपके पास पूरा सिलेबस भी मैंशन है। आप लोगों को पता है अब एनुअल एग्जामिनेशन है, सिलेबस जिस अकॉर्डिंग चेंज हुआ, जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ये पूरा सिलेबस मैंशन है। साथ में मार्क्स के कि कौन सी यूनिट कितने वेटेज के वो भी आपको यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 2 के लिखे हुए हैं, यूनिट 2 के लिख दिए, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स लिख दिए। तो ये पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस भी इसके साथ साथ इसमें मेंशन है। चैप्टर की माइंड मैप, हर चैप्टर से पहले माइंड मैप है। एक चैप्टर में आप मान के चलिएगा 90 to 100 क्वेश्चन तो आपको इजीली मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद कोई और बुक करने की ज़रूरत ही नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो। इसकी अदर बुक्स भी यहाँ पर देखिए ये अवेलेबल है। क्लियर है, तो इस बुक की बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन इसी बुक से जो लिए हुए हैं उनको देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, 0 डिग्री थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो देखो, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो ना, एक चीज़ याद रखना, वो क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी से ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी। PBPHHB, ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए, ये टेन थीटा के लिए, ये कॉसेक थीटा के लिए, ये सेक थीटा के लिए और ये किसके लिए, कॉट थीटा के लिए। हर पेज पे इसको लिख लो। उसके बाद आधे क्वेश्चन तो आसान हो जाएंगे जिन जिन में ये लगने वाला है। अब देखो, आपको यहाँ पर साइन थीटा दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। तो 12/13 साइन थीटा क्या होता है, P/H। इसका मतलब ये आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बेस निकाल सकते हो। क्यों निकाल रहे हैं हम बेस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कॉस में देखो, ये रहा कॉस थीटा टेन थीटा, इनमें बेस चाहिएगा ना, इसलिए निकाल रहे हैं हम बेस। ठीक है, तो अब आप क्या करो, जब आप यहाँ पर बेस निकालोगे, आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में रेशोज लगती है। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ अपना, इसको मैंने नाम दे दिया अपना PQR। क्लियर है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। ठीक है ना, आपको क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको 12 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज आपको 13 दे रखा है। तो आप बेस निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो कौन क्या लगेगी थ्योरम, h का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, b का स्क्वायर नहीं पता, ऐसे ही रहने दो। तो 169 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 144 प्लस का b स्क्वायर, 169 माइनस का 144 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 25 इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू चलो यहाँ पर आ गई आपके पास 5, बेस निकल गया है आपका यहाँ पर 5। क्लियर है, अब बाकी सारी चीज़ें निकाल लो। तो अगर मैं अपना कॉस थीटा देखूँ तो कॉस थीटा होता है मेरा B/H। तो b है मेरा 5 और h है मेरा 13। ठीक है, अगर मैं अपना टेन थीटा देखूँ, टेन थीटा मेरा होता है P/B। तो P है मेरे पास 12 और B है मैंने अभी निकाला है 5। तो अब आपको पता चल गया कि हमने यहाँ पर B क्यों निकाला है, क्योंकि ये इनमें चाहिए था इसीलिए निकाला है। ठीक है, चलो अब अपनी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो आपके पास था क्या, आपके पास था
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था आपके पास 2 साइन थीटा, इंटू में कॉस थीटा था, मल्टीप्लाई में आपके पास था 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, यही था। तो चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करो। साइन थीटा है 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। कॉस थीटा मैंने अभी निकाला 5/13, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 12/13, इंटू में आ जाएगा 5/13। अब मल्टीप्लाई में यहाँ है 1/10 स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 12/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखो 12/13 है, इसका होल स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 169। सेम ऐसे यहाँ 5 का हो जाएगा 25, 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 5 या 10 हो जाएगा, तो 12 से इंटू करोगे 120, नीचे आ जाएगा 169। इंटू में अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो यहाँ पर है आपके पास 1/144/25। अगले स्टेप में इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी ताकि ये रेसिप्रोकल हो जाए। क्लियर है? अब 144 में से अगर आप 25 को माइनस करोगे तो 119 आ जाएगा आपका। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ 169 ऐसी है, और ये वाला जो है ये इसको ऊपर ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ये तो आपस में कट हो गए यहाँ पर, तो बचा क्या मेरे पास 119 इंटू में 25, और नीचे क्या बचा 144, तो मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, और नीचे एक 120 भी बचा है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आंसर तो 595 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3450। ये आपका आंसर। आपको क्या करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी ना, हो गई वैल्यू फाइंड। तो ये आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये भी आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन से कई बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये कैसे प्रूव होंगे। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते चलो, वो नीचे जाके अपने आप प्रूव हो जाएगा, बस स्टार्टिंग सही करना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। प्रूव दैट 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में 1 + टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इस पूरे को, ये जो पूरा आपके पास लिखा है, इसको आपको 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 2 है क्योंकि, है ना। तो देखो 1 ऐसी रहने दो, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हो ना। ये जितने भी फॉर्मुलेज वगैरह है ना इस चैप्टर के, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी ना, वहाँ से एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बस सिर्फ एक बार। आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ सब चीज़ें अच्छे से समझा रखी हैं। ठीक है, उसके बाद कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखो 1 + टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बेस सेम कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन थीटा एलसीएम में, तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही करती हूँ, कॉस थीटा मैं अपना एलसीएम में ले लेती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों को इंटू कर दूँ तो कर सकती हूँ, अब इंटू में ही तो है ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। अगर आप ऊपर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 है। इसमें मैं एक आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a - b और a + b की, वो क्या होती है मेरे पास a² माइनस का b²। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने a इसको मान लिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b², b किसको माना 1 को, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब आप इसमें फिर एक आइडेंटिटी लगा सकते हो, वो कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होती है a² प्लस का b² प्लस का 2ab। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस का क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। आप साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, एक ही बात है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और नीचे आप पे है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका 1 होता है, ये आपकी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, इसलिए बोल रही हूँ वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो इस 1 से ये 1 तो कट गया, तो फाइनली आपके पास बचा क्या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और अपॉन में क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो, अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये भी तो कट हो रहा है,
कट क्या बचा 2, और वो तो राइट हैंड साइड के इक्वल है, आ गया इक्वल। तो जब भी आपको कॉट 10 सेक में दे तो हमेशा उसे साइन और कॉस के फॉर्म में पहले खोल लो और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करो। क्लियर हुआ? तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास 3 to 4 मार्क्स का। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी आपको शायद प्रूव ही करना है, बिल्कुल इसमें भी आपको प्रूव करना है। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है इफ़ x इजिकल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये x की वैल्यू दे रखी है, एंड y इज इक्वल्स टू में आपको क्या दे रखा है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। तो प्रूव क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी तो राइट हैंड साइड के बराबर ले आऊँगी, पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो चलो करते हैं, यहाँ पर आसान है ये क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। देखने में ज़रूर ये मुश्किल लग रहा है पर है नहीं। कैसे करेंगे, हम अपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। एक्स की जगह मैंने लिख दिया ए सेक थीटा प्लस का बी टेन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस वाई की जगह मैंने लिख दिया ए टेन थीटा प्लस का बी सेक थीटा, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है इसमें तो आपकी आइडेंटिटी लग जाएंगी। कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक ही लग रही है दोनों में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आइडेंटिटी सारी लिख के आनी है आपको, जो जो आप लगाओगे, ठीक है। तो अब अगर हम आगे देखें तो इसमें ए स्क्वायर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2ab हो जाएगा 2a सेक थीटा, और इनटू में क्या आ जाएगा बी टेन थीटा। फर्स्ट वाले में तो लगा दी, सेकंड वाले में ब्रैकेट में ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आइडेंटिटी लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, फिर भी कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और यहाँ पर आ जाएगा 2a टेन थीटा मल्टीप्लाई में बी सेक थीटा। क्लियर है? अब इसको ओपन कर लेते हैं, चलो ब्रैकेट को। तो ए सेक स्क्वायर थीटा ऐसी है, प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ऐसी है यहाँ पर, प्लस में मेरे पास 2a सेक थीटा इंटू में बी टेन थीटा ऐसी है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पर। अब बाहर माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया मेरे पास, माइनस 2a टेन थीटा बी सेक थीटा आ गया मेरे पास। क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ नहीं किया, सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है अभी, और कुछ भी नहीं किया है। तो आप ए वाली टर्म्स एक साथ रखो, ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी वाली मैंने एक साथ रखी, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 2 वाली टर्म्स है इनको ध्यान से देखो, तो 2a यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, वो क्या, इनको कट करने की सोच रही हूँ मैं। हाँ, इनको तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए टेन थीटा है और बी सेक थीटा है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपके यहीं पर ही कट हो गए, क्योंकि यहाँ भी टेन थीटा सेक थीटा था, ए भी था, यहाँ भी वही था, और मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कट गई है तो, ठीक है ना। तो यही बचा। अब यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बचा है। यहाँ से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, वो क्या होती है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसकी जगह तो मैंने 1 रख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको चेंज कर दिया, माइनस बाहर ले आई और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने इस ब्रैकेट में से, ठीक है। अब ये तो ए स्क्वायर आ गया माइनस, अब देखो ये भी तो बी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ ना, ये आइडेंटिटी लगा के, और यही मेरे राइट हैंड साइड के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। इसलिए कह रही हूँ इस चैप्टर की आइडेंटिटीज़ याद होना आपको को बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? क्वेश्चन थर्ड, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी आपको प्रूव ही करना है। मैंने ज़्यादातर सारे आपके प्रूव वाले क्वेश्चंस लिए जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चंस में ही बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रूव क्या करना है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है पूरी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। आप कोई से भी एक साइड सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवाऊँगी। तो ये मेरे पास है यहाँ पर साइन थीटा प्लस का कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही तो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा आ जाएगा और कॉसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ लगा दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा और सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो 1 लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ये आइडेंटिटी होती है। अभी हम एक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, कॉसेक थीटा को मैं 1 में साइन थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि वो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है ना। अब यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, ये 2 और कॉस थीटा ऐसे ही रहने दो। सेक थीटा को मैं 1 में कॉस थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये कट गए आपस में, ये कट गए आपस में, फाइनली बचा क्या है आपके पास, तो 1 बचा, एक 2 यहाँ बचा है, एक 2 यहाँ बचा है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। प्लस में बचा है आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में बचा है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास यहाँ बन रहा है। अब आप क्या करो, थोड़ा सा और अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। वो क्या, ये तो 5 बन गया। अब आप कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों, आइडेंटिटी है ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और एक अभी मैंने ऊपर यूज़ की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। जो जो आप यूज़ करोगे पॉइंट बना के उनको आप मेंशन करोगे। एक और अभी हम यूज़ करने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है आपके पास, वो होता है 1 + में टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा जो है बराबर में क्या होता है 1 + का टेन थीटा होता है। तो सारी आइडेंटिटीज़ आपको साथ साथ लिख के आनी है। तो 5 + 1 + 6 7 हो जाएगा, प्लस में यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा। यही तो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है, देख लो, यही प्रूफ करना था, हो गया ना प्रूफ। तो बोर्ड में आया क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, पर प्रूफ देखते ही आधे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका हाथ जो है वो साफ़ होगा, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। सपोर्ट मटेरियल से हमने ये पूरा चैप्टर कर रखा है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है 60-70 सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कह रहा है इफ़ साइन ए = 3/4 कैलकुलेट क्या करना है आपको, सेक ए करना है। तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है ना, पर मुझे यहाँ पर साइन की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे इसे। और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर। तो अभी तो हमने ऊपर किया था कि जब भी ऐसे इनकी वैल्यूज़ दे रखी हो तो एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉसेक के लिए, ये सेक के लिए, और ये किसके लिए, कॉट के लिए, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पर साइन ए दे रखा है 3/4, इसका मतलब आपको दे क्या रखा है, आपको पी और एच दे रखा है, पर आपको क्या निकालना है, सेक के लिए आपको बी चाहिएगा, एच और बी चाहिए ना, एच तो पता है पर बी और चाहिए। तो अगर मैं अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फिर से बना लूँ, जैसे अभी ऊपर बनाया था PQR वाला, जिसमें मेरे पास अब मुझे पता है ये हाइपोटेन्यूज है जो मुझे कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है जो कि मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। बेस मुझे निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 बराबर में 9 प्लस का b स्क्वायर। अब 16 माइनस का 9 बराबर में हो जाएगा b स्क्वायर। 16 में से जब आप इसको 9 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, बराबर में b स्क्वायर। अब 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं होता ना, तो b कितना आ जाएगा आपके पास, √7 आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है सेक ए की, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक ए की अगर वैल्यू निकालें, अच्छा यहाँ देखो ए दे रखा है, तो आप ना इनको नाम इस अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, ABC दे सकते हो यहाँ पर नाम, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया A, B और C। तो ये मेरे पास क्या होता है, सेक ए क्या होता है, H/B होता है। तो H मेरा कितना है, H मेरे पास है 4, B मैंने अभी निकाला है √7, ये मेरा आंसर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ऐसे रेशो वाले क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी वैल्यू दे रखे तो उनको हम k मान के भी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट रेशो नहीं है, तो हम k एक वेरिएबल मान के भी सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही 5 क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस जो भी आए हुए थे अभी, लेकिन इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को कर लो, कहीं भी डाउट है ना आप कमेंट करके पूछ लो,
और आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 1 to 5 के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हैं वो। साथ साथ चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, क्योंकि उसकी वेटेज, एक ही सिंगल चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स की है, उसके भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने कर लिए हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।